तो नक्सल ऑपरेशन पर जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में न्यूज़ 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जमीन की गाइडलाइन में बदलाव हुआ और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम रंग लाई है। जमीन गाइडलाइन दरों पर नया आदेश जारी हुआ है। बहुमंजिला फ्लैट और दुकानों को भी बड़ी राहत मिली है। लोकहित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह फैसला लिया है, जनता के हित में। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बदले गए नियमों की जानकारी देंगे। प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी भी इस दौरान मौजूद रहे और प्रदेश क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव होगा। जनता के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह फैसला लिया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम रंग लाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर जो फैसला लिया गया था उसको वापस ले लिया गया है जनता के हित में। क्या और अपडेट आपके पास इस खबर को लेकर बताइए दर्शकों को। देखिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसको मुहिम चलाया था क्योंकि इससे भारी नुकसान होने वाला था आगे चल के, और जो है सरकार को भी राजस्व का एक बड़ा नुकसान होता क्योंकि मंदी आता खरीदी बिक्री में और जमीनों का रेट जो है 800 से 900% जो बढ़ गया था। लेकिन इसमें एक अहम संशोधन ये हुआ है जिससे बहुत राहत मिलने वाली है। अगर हम बात करें केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक को लेकर, जिस बैठक में जो है आम नागरिक और रियल इस्टेट और सेक्टर और आम नागरिक की सुविधा को लेकर जो है महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं, उसमें जो है उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। जो नगरीय निकाय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर का भूखंड को इंक्रीमेंटल आधार पर गणना जो है जो किया जा रहा था उसको जो है समाप्त किया गया, जिसका ये प्रमुख विरोध हो रहा था। अगर इसको वर्ग फीट में अगर हम खरीदते हैं तो जो 40 लाख का जमीन 1 करोड़ जा रहा था, तो सीधा सीधा इतना ज्यादा वृद्धि को लेकर जो है विरोध हो रहा था और इसी को जो है मूल रूप से समाप्त किया गया है। और इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो पूर्व में संचालित उपबंध थे, उपखंड थे, जिसको समाप्त किया गया था, उसको फिर से जो है लागू किया गया है। और जो 50 डिसमिल और नगर पालिका क्षेत्र में 37.5 डिसमिल का जो नियम था, नगर पंचायत में 25 डिसमिल का स्लैब दर था, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और इस बदलाव में जो मूल्यांकन प्रक्रिया सरल होने के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी, ये दावा जो है किया जा रहा है। अब देखना यही है, क्योंकि कुछ ही देर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी यहाँ आएंगे और पूरा जो बदलाव है उसके एक एक कड़ी को बताएंगे कि क्यों पहले लाया गया था और अब क्यों संशोधन किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जिस तरह से हमारी बातचीत हुई है और वहाँ जो अध्यक्ष है उनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना था कि हमसे जो मिले सुझाव है और जो आवेदन है, जिस तरह से इसमें फिर से हमने मूल्यांकन किया, उसमें विचार विमर्श किया, उसके बाद ये संशोधन किया गया है। जैसे बहुमंजिला भवन है, फ्लैट है, दुकान है, कार्यालय है, इसका जो अंतरण पर जो है सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर लगता था, उसका गणना प्रावधान भी हटा दिया गया है। तो एक बड़ी राहत ये है कि जो व्यापारी तो वसूलते जनता से, आखिरकार जो खरीदता बिल्डिंग वो उसको ज्यादा लागत पड़ता, और ऐसे में जो है औने पौने दाम जब बढ़ता तो जनता पे मार झेलना पड़ता। तो ऐसे स्थिति में इधर उनको भी एक राहत मिलती दिखाई दे रही है। और वही मूल्यांकन बीटअप एरिया का जो किया जाएगा, वो जिस नए प्रावधान में ये रखा गया है, उसका भी वो एक बड़ा जो है फायदा मिलेगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो है 4 अहम बिंदुओं में जो बदलाव हुआ है, इसको लेकर कुछ ही देर में जो है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसकी जो है तमाम जानकारी देंगे कि इससे और क्या क्या फायदे होने वाले हैं और आगे चल के क्या कुछ जो है बदलाव होने वाला है या कुछ और परिवर्तन होने वाला है, ये भी बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्या आपका इस अहम जानकारी के लिए।